नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग आप। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा न्यू यूट्यूब चैनल इंजीनियर सतीश भारद्वाज। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सोशल इशू पे, जो आज का इशू चल रहा है, जो आज नेशनल मुद्दा चल रहा है, जो रशिया और यूक्रेन में जो फाइट चल रही है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। ये जो दोनों देशों के बीच में जो वार है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को नोटिफाई कर दें, जिससे कि जो नई वीडियोस आएगी वो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये शुरू होता है 1991 में। 1991 में जब यूएसएसआर का विभाजन होता है, तो उसमें से 15 देश जो हैं वो बनते हैं, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा देश बनता है, और यूक्रेन और एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लटविया, ये कंट्रीज होती हैं जो यूएसएसआर से विभाजित होके 15 देश जो बनते हैं, उनमें से ये कंट्रीज हैं। रशिया एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे बड़ा देश बनता है। रशिया यूएसएसआर से अलग होने के बाद सबसे बड़ा देश बनता है। तो मैं वैसे आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो यूएसएसआर है वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आज का जो मुद्दा रशिया का चल रहा है वो सबसे ज्यादा चर्चित चल रहा है यूक्रेन के साथ। तो दोस्तों, यूक्रेन के साथ ये मुद्दा इसलिए चल रहा है क्योंकि जो यूक्रेन है वो, उसका ज्यादातर जो भाग है, जो ज्यादातर हिस्सा है, वो यूरोप में लगता है। यूक्रेन का जो यूरोपियन आपकी जो बॉर्डर है, वो यूक्रेन एकमात्र देश ऐसा है जो यूरोपियन बॉर्डर को सबसे ज्यादा टच करता है। और यूक्रेन में सबसे ज्यादा गैस के रिजर्वोयर्स हैं। तो इसके चलते रशिया को ये लगता है कि इस पे उसका सबसे ज्यादा अधिकार है। ठीक उसी तरह यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको भी ये लगता है कि जो यूक्रेन है वो रशिया से अलग है, और जो यूक्रेन है उसकी जो सबसे ज्यादा डीलिंग होती है वो होती है यूरोपियन कंट्रीज के साथ। तो अभी 2014 में यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया, और उसका एक हिस्सा, एक रीजन जिसको हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं, उस पे अपना कब्जा कर लिया। ये दोस्तों 2014 की बात है। तो इस पे कब्जा करने के बाद जो G8 एक सोसाइटी बनी हुई है कंट्रीज की, जिसमें आपका जापान, यूएस, इटली, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मन, रशिया, ये 8 कंट्रीज आती थी। तो 2014 के बाद इसमें से रशिया को अलग कर दिया गया। उसका रीजन ये रहा है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे जो क्रीमिया है, इस पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो अब दोस्तों, ये हुआ कि जैसे रशिया ने क्रीमिया पे अपना अधिकार स्थापित किया, अब रशिया दूसरा रीजन, जो रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर साझा करता है, उस रीजन को दोस्तों बोलते हैं डोनबास। उस डोनबास में 2 रीजन आते हैं, एक लोहास और एक डोनेक्स। ये 2 रीजन होते हैं
तो उसको मिला के दोस्तों बना है डोनबास। अगर मैं आपको इन दो रीजन के नाम लूं तो आप समझ जाना कि मैं डोनबास की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों डोनबास जो है वो रशिया का बॉर्डर साझा करता है। अब आपको मालूम है कि 1991 से पहले ये सब रीजन रशिया का ही हिस्सा होता था, क्योंकि यूएसएसआर का हिस्सा होता है ये। अब जो डोनबास के जो लोग हैं, जो डोनबास रीजन में जो लोग रह रहे हैं, वो भी रशियन मूल के हैं। तो उन लोगों की सोच ये भी है कि वो लोग क्यों ना ही रशिया में मिल जाएं। इसको लेके भी जो वहां के लोग हैं उन लोगों को दोस्तों बोला जाता है रशियन सेपरेटिस्ट। इन लोगों को नाम दिया गया है रशियन सेपरेटिस्ट। तो दोस्तों इन लोगों का मानना यह है कि हम लोग रशिया में ही मिल जाएं, और इन लोगों का यूक्रेन की आर्मी से अक्सर आए दिन आपस में वाद विवाद होता रहता है। तो दोस्तों जो नाटो कंट्रीज हैं, नॉर्थन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नाटो कंट्रीज हैं, उनका मानना यह है इन लोगों को भड़काने के पीछे कहीं ना कहीं रशिया का ही हाथ है। और उस नाटो कंट्रीज में से जो प्रमुख कंट्री है वो है यूएस। तो दोस्तों ये लड़ाई बेसिकली जो यूक्रेन में जो गैस के रिजर्वोयर हैं उसको लेके है। अब बहुत सारा हिस्सा जो यूक्रेन का है वो यूरोप की कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यूरोप की कंट्री ये चाहती हैं कि उस पे जो उसका अधिकार है यूरोप का सबसे ज्यादा हो। तो इसमें अब दोस्तों ये चीज है कि जो यूक्रेन है वो ये चाहता है कि नाटो कंट्री जो है वो यूक्रेन का साथ दे, लेकिन नाटो कंट्री की जो ट्रीटी है वो ये है कि जो उसमें मिले हुए देश हैं, नाटो कंट्रीज, जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंट्रीज आती हैं, उनकी जो ट्रीटी ये है कि अगर कोई भी दूसरी कंट्री नाटो कंट्रीज पे हमला करती है या उसके अधिकारों को हानि पहुंचाती है तो वो सीधे सीधे अमेरिका से पंगा ले रही है। अगर मैं आपको स्पष्ट भाषा में बताऊं तो एक इसमें बात यह है दोस्तों, जो यूक्रेन है वो भी नाटो कंट्री का हिस्सा नहीं है, और यूक्रेन आखिरी तक ये चाह रहा है कि वो नाटो कंट्री का हिस्सा बन जाए। हिस्सा बनने से जो उनकी ट्रीटी साइन हुई है नाटो कंट्रीज की वो उसमें खुद अपने आप को एलिजिबल कर लेगा। तो दोस्तों ये कुल मिला के ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया है कि यूक्रेन और रशिया के बीच ये विवाद क्यों हुआ है। तो दोस्तों मेरी इस छोटी सी वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे, कुछ आपने नॉलेज ली होगी कि ये विवाद क्या है, ये कहां से चला है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको समझ आए और आप इसको शेयर करें, आप इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि जो ये विवाद चल रहा है ये असल में विवाद है क्या, ये कहां से जनरेट हुआ है, ओरिजिनेट कहां से हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों मेरा माध्यम इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ बनाने का जो मेरा माध्यम है वो सिर्फ यही है कि जो सोशल इशू चल रहा है इस समय, जो करंट अफेयर चल रहा है कि आप आपस में ऐसा क्या हो गया कि रशिया को यूक्रेन पे सीधा सीधा हमला करना पड़ा। तो दोस्तों सब लोग आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आप सबका धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।